दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन की जंग, ये वॉर जब से चल रहा है तब से ही इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इसके अलावा मिडिल ईस्ट के कुछ खास देशों में एक मुद्दा काफी चर्चाओं में है। और वो मुद्दा ये है कि आखिर पठानों और यहूदियों में क्या कनेक्शन है। हालांकि दोस्तों, पठान कौम और यहूदी कौम के बीच में अंतराल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा चर्चा में आ चुकी है। क्या पठान कौम के, जिसको हम लोग पश्तून और पख्तून भी कहते हैं, और यहूदी लोग एक ही नस्ल से हैं? बहुत सारे लोग ये कंट्रोवर्सी बातें भी कर रहे हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के इलाके में पिछले कई सदियों से आबाद ये पठान कौम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है और बनी इसराइल के उन्हीं 10 कबीलों में से एक हैं जो किसी दौर में गुम हो गए थे। क्या वजह है दोस्तों कि आज भी पठानों के रस्म रिवाज में, उनकी जिस्मानी बनावट में और इसके अलावा उनकी जिंदगी जीने के तरीके में यहूदियों से बहुत सारी सिमिलरिटी पाई जाती है, यानी बहुत सारी सेम चीजें पाई जाती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही कंसेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों, यहूदियों और पठानों के कनेक्शन से जुड़ा हुआ यह अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मुद्दा कि जिस पर अभी हम लोग डिटेल में बात भी करेंगे, ये कोई नया नहीं है। बल्कि अगर हम इतिहास में पीछे जाएंगे तो हमको मुगल सल्तनत के हुक्मरान मतलब के बादशाह अकबर के दौर में भी इसका जिक्र मिलता है। बादशाह अकबर के जो मशहूर नवरत्न थे, उनमें से एक अबुल फजल की तरफ से लिखी गई किताब आईना अकबरी में भी पठानों का रिश्ता सीधे तौर पर यहूदियों के साथ जोड़ा गया है। मगर दोस्तों, हद तो तब हो गई कि जब अभी कुछ दिन पहले ही भारत के एक साहब ने अपने न्यूज चैनल पर आकर ये दावा कर डाला कि दरअसल यहूदी ही यदुवंशी हैं। मतलब यहूदी लोग भी ऐतिहासिक तौर पर उसी यादव कौम से बिलोंग करते हैं, जो यादव कौम न सिर्फ भारत में बहुत बड़ी है बल्कि ऐतिहासिक तौर पर हजारों साल से भारत में रहती आ रही है। इन साहब के मुताबिक महाभारत की जंगों के बाद कुछ यादव लोग भारत का इलाका छोड़कर पश्चिम के देशों में जाकर आबाद हो गए थे और यही लोग बाद में यहूदी बन गए। दोस्तों, पश्तून यानी पठान कौम को हमेशा से ही एक गैरतमंद और ताकतवर कौम के रूप में याद किया जाता रहा है और शायद यही वजह है कि आज के दौर में उनका जो अपना एरिया है, यानी कि मेन एरिया जिसको अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसको ऐतिहासिक तौर पर ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर का नाम भी दिया जाता है, जिसका मतलब होता है सल्तनतों के कब्रिस्तान। और वो इसलिए दोस्तों क्योंकि बड़ी बड़ी वो सारी सल्तनत हैं जिन्होंने जबरदस्ती इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की या फिर जबरन इन लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की, और वो लोग कभी भी इस चीज में कामयाब ना हो सके। बड़ी बड़ी सल्तनतों के लोग इस इलाके में आए, उन्होंने खुद आकर इस इलाके में अपनी कब्र खोदी और बाद में उन्हीं कब्रों में ही दफन हो गए। अब वो चाहे पुराने दौर की कोई बड़ी से बड़ी दुनिया की सल्तनत हो या फिर नए दौर के यूएसएआर हो, यानी सोवियत संघ और अमेरिका हो, क्योंकि दोस्तों अमेरिका अभी अभी जल्दी में ही हार कर इस पूरी मिसाल को सही साबित कर गया है। फिलहाल दोस्तों, अब अगर बात करें इन लोगों के इतिहास के बारे में कि आखिर इन लोगों का इतिहास क्या है, पठान लोग किसकी नस्ल से हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसके बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है। हिस्टोरियंस जो गुजरे हैं उनकी अलग अलग राय है। तारीखदानों ने इसे अलग अलग हिसाब से लिखा है और उनकी अलग अलग राय भी मशवरा मौजूद है। कुछ इतिहासकार पठान लोगों का रिश्ता सीधे तौर पर हजरत तालूत के पोते यानी कि अफगान से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक आज के दौर में सभी पश्तून यानी पठान अफगान की ही औलाद हैं। वहीं तालूत के जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद यानी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल के बादशाह हुआ करते थे। आपको हम दोस्तों यहाँ पर ये बात क्लियर कर दें कि हजरत तालूत के जो पोते थे यानी कि अफगाना, उनकी परवरिश भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही की थी। बाद में जब ये अफगान बड़े हुए तो उस दौर तक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस पूरी सल्तनत पर उनके बेटे यानी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का राज हो चुका था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद यानी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह बाद में अफगाना को अपना प्यारा और करीबी बनाए रखा और इनको अपनी फौज में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी थी। मगर दोस्तों, इन लोगों से लगभग 400 से 500 साल के बाद की हिस्ट्री अगर आप उठाकर देखेंगे तो जब बेबीलोन एक दुनिया में बड़ी ताकत बनकर उभरा था, दूसरी तरफ बनी इसराइल हद से ज्यादा कमजोर और बुरे हालात में पहुंच चुके थे, तो बेबीलोन के जालिम बादशाह यानी बख्त नसर ने बनी इसराइल के ऊपर हमला किया। इस हमले में जालिम बादशाह बख्त नसर ने न सिर्फ यहूदियों के सबसे पवित्र यानी मुकद्दस शहर यरूशलेम को बुरी तरह से जलाकर राख कर दिया था, बल्कि हैकल सुलेमानी को भी तबाह कर दिया था। हजारों की तादाद में उसने यहूदियों को कत्ल किया और हजारों लाखों की तादाद में बचे हुए बाकी सभी यहूदियों को वो अपने साथ गुलाम बनाकर बाबल के इलाके में ले गया, जहां पर जाकर उसने बाबुल के आसपास के सभी इलाकों में उन लोगों को कबीले के हिसाब से आबाद कर दिया। हालांकि दोस्तों, कुछ वक्त के बाद ही यहूदियों के इन बहुत सारे कबीलों में से कुछ कबीले बख्त नसर की कैद से भागने में कामयाब हो गए थे। भागने वाले यहूदियों में से जहां एक तरफ कुछ यहूदी कबीले तो आज के दौर के सऊदी अरेबिया के शहर मदीने के इलाके में आकर आबाद हो गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ भागने वाले कुछ यहूदी ऐसे भी थे जो भागकर और दूर गए और आज के दौर में अफगानिस्तान के इलाके में आकर आबाद हुए।
हैरानी की बात यह है कि इन दोनों ही इलाकों में आकर आबाद होने वाले लोगों ने अपने अपने इलाकों का नाम खैबर रखा था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मदीने में भी यहूदियों का गढ़ खैबर था, जबकि अफगानिस्तान में आने वाले यहूदियों ने भी अपने इलाके का नाम खैबर रखा था, जो आज तक खैबर ही है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मदीना वाला जो खैबर था वो तो मुसलमानों ने हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की शुजाअत और बहादुरी से फतह कर लिया था। मगर बात करें अगर अफगानिस्तान वाले खैबर की, तो आपको बता दें कि जब अरब में धीरे धीरे इस्लाम धर्म फैलना शुरू हुआ तो यहाँ पर कैस अब्दुल रशीद नाम के सरदार हुआ करते थे। मशहूर मुस्लिम सिपह सलार हजरत खालिद बिन वलीद की दावत पर उस दौर में अफगानिस्तान में रहने वाले मशहूर पठान सरदार यानी कि कैस अब्दुल रशीद अपनी कम्युनिटी के कुछ लोगों के साथ अफगानिस्तान से लंबा सफर तय करने के बाद अरब के शहर मदीना पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने न सिर्फ आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल किया था, बल्कि साथ ही साथ मुसलमानों के साथ कई बड़ी जंगों में हिस्सा भी लिया था। ये नजरिया रखने वाले इतिहासकार तो यहाँ तक दावा करते हैं कि फतेह मक्का के साथ साथ खैबर की जंग में भी मुसलमानों की तरफ से कैस अब्दुल रशीद ने एक बड़ा किरदार अदा किया था। फिलहाल दोस्तों, इसके बाद कैस अब्दुल रशीद ने हजरत खालिद बिन वलीद की एक बेटी के साथ निकाह भी किया था। ऐसा भी माना जाता है कि आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैस अब्दुल रशीद से रिलेटेड एक पेशनगोई यानी कि भविष्यवाणी भी की थी, जिसके मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कैस की औलाद इतनी ज्यादा होगी कि वो दूसरी आवाम पर गालिब आ जाएगी, और इन लोगों की इस्लाम से मोहब्बत इतनी ज्यादा होगी कि जैसे वो लकड़ी जिसके ऊपर समुद्री जहाज को तामीर किया जाता है, अरबी में उस लकड़ी को पुतान कहा जाता है, जो आगे धीरे धीरे बदल कर या फिर ये कहिए कि उसका प्रोनाउंसिएशन बिगड़ कर पठान हो गया, और आज के दौर में हम लोग उसको पठान के नाम से ही जानते हैं। फिलहाल उसके बाद कैस अब्दुल रशीद अपने इलाके में वापस आ गए थे। यहाँ पर उन्होंने कुछ वक्त तक इस्लाम की तबलीग भी की थी। यहीं पर उनका विसाल हो गया था और यहीं पर ही उनको दफनाया गया था। हैरानी की बात यह है कि आज भी पाकिस्तान की एक ऊंची पहाड़ी पर कैस अब्दुल रशीद के नाम से एक कब्र मुबारक मौजूद है, जिसके बारे में लोगों का यही मानना है कि ये कैस अब्दुल रशीद की कब्र है, जो हजरत खालिद बिन वलीद के दामाद थे। हजरत तालूत की 37वीं नस्ल से थे और आज के दौर के सभी पठानों के वालिद हैं, यानी सारे पठान उन्हीं की नस्ल से हैं। हालांकि दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूं कि कुछ मॉडर्न हिस्टोरियन इस नजरिए से पूरी तरह से ना इत्तेफाकी रखते हैं, यानी इस नजरिए को मानते ही नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक तो पठानों का इतिहास हजरत तालूत से भी कहीं ज्यादा पुराना है। उनका कहना है कि जिस दौर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम या फिर दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत हमारी दुनिया पर हुआ करती थी, पश्तून उससे भी कहीं पहले से अफगानिस्तान के इस इलाके में आबाद हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, खुद पठानों के ही एक मशहूर हिस्टोरियन कि जिनको सादुल्लाह जानबर्ग के नाम से जाना जाता है, उनका तो यहाँ तक कहना है कि दरअसल पश्तून कोई नस्ल नहीं है और न ही किसी एक इंसान की औलाद को पश्तून यानी पठान कहा जा सकता है, बल्कि एक खास इलाके में एक खास कल्चर के साथ और एक खास कायदे कानून के साथ रहने वाला हर इंसान पश्तून है, और जो इस चीज से निकल गया वो पश्तून होते हुए भी पश्तून नहीं है। यानी उनका यह कहना है कि कुछ खास लोग जो दुनिया में एक खास इलाके में रहते हैं और एक खास तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं और उनके यहाँ कुछ अपने अलग अलग खास कायदे कानून पाए जाते हैं, वही लोग पश्तून कहलाते हैं, और ये पिछले एक लंबे वक्त से चला आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है दोस्तों कि हमारे इस नए मॉडर्न दौर में साइंटिफिक तौर पर भी कई बार यहूदियों और पठानों के बीच क्या कनेक्शन है ये जानने की कोशिश की गई है। बहुत सारी रिसर्च हुई है और स्पेशली डीएनए के जरिए भी इस चीज को जानने की कोशिश की गई है। डीएनए के जरिए की जाने वाली रिसर्च में जो रिजल्ट सामने आए हैं वो यकीनी तौर पर काफी हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि वो तो ये इशारा करते हैं कि यहूदियों और इजराइल का जो कनेक्शन जोड़ा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ किताबों और रिवायत तक ही सीमित है, वरना डीएनए जैसी चीज में तो इसका कोई लेना देना नहीं है। बल्कि दुनिया में मौजूद जो पठान कौम है उसके 53% के करीब लोगों का खून तो उन आर्यन लोगों से मतलब उन आरआई लोगों से मैच होता है जो आज से हजारों साल पहले सेंट्रल एशिया से भारत की तरफ आए थे। याद रहे दोस्तों कि ये वही आर्य कौम है जिसका खून आज के दौर में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक बड़ी आबादी में पाया जाता है। फिलहाल इस तरह की रिसर्च ने तो ये मामला और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, इसीलिए पूरी तरीके से सच्चाई क्या है ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।